हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो फॉर्म के ऊपर बेस्ड है। बट इसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें और आपके पास 1.5 डे ही है तो इसलिए प्लीज उसका पूरा यूज करें, क्योंकि आपको तो 30 में से 30 लानी है। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और शेयर के बटन पे क्लिक कर दें ताकि सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके देन चलते हैं हम अपने फॉर्म पे। अब फॉर्म क्या होता है, आपने नेट पे आपने या फिर किसी भी वेब पेज पे जब आप नेट सर्फिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह के रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें मिलते हैं जिनमें हमें यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिया जाता है, उसमें टेक्स्ट एंटर करना होता है, पासवर्ड डालना होता है, ये हमारे बटन्स पे क्लिक करना होता है। तो इस और लास्ट में आप उसको सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो अगर इस तरह का कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो इसको हम डिजाइनिंग HTML में किस तरह से करते हैं वो देख लीजिए। हम बॉडी टैग से स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग का पोर्शन अभी मैंने नहीं लिया इसमें। तो बॉडी टैग स्टार्ट करने के बाद में मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंटर में रखने के लिए सेंटर में डाल दिया है और इसमें चूंकि ये अंडरलाइंड है तो आप बोल्ड और अंडरलाइन यानी कि बी टैग और यू टैग भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसे यहाँ क्लोज कर सकते हैं लास्ट में, बी को और यू को, बी और यू को हमने क्लोज कर दिया। देन हम फॉर्म को डिजाइन करने के लिए हम जो टैग यूज करेंगे वो है हमारा फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के बाद सबसे पहले इसके अंदर जो हमारा टैग यूज किया जाता है फॉर्म के साथ में वो होता है हमारा इनपुट। इनपुट के साथ में हमारा टाइप एट्रीब्यूट लगता है, नेम एट्रीब्यूट लगता है और तीसरा हमारा लगता है वैल्यू एट्रीब्यूट। टाइप से हम सेट करते हैं कि हमें जो भी यहाँ पर बॉक्सेस लेने हैं या बटन्स बनाने हैं वो किस तरह के बनाएंगे। जैसे आप देखिए ये वाले जो बटन्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास कर्सर आता है इसके अंदर और हम इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ये हमारे होते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस। आपने इस वाले बटन के बारे में देखा होगा जिसके अंदर इस बॉक्स के अंदर जब हम कुछ भी टाइप करते हैं तो वो बुलेट्स में शो होता है जिसे हम पासवर्ड डालते हैं। तो ये वाला जो आपका बॉक्स कहलाता है ये कहलाता है पासवर्ड। ये जो आप बटन्स देख रहे हो जिसमें आपको बीच में डॉटेड नजर आ रहा है यानी कि जिसमें इन तीनों में से किसी भी एक को सिलेक्ट करना पड़ता है हमें, जैसे आपने KBC में देखा होगा वहां पर 4 ऑप्शंस होते हैं, किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ता है तो वो बटन्स हमारे कहलाते हैं रेडियो बटन्स या इन्हें हम ऑप्शन बटन भी बोलते हैं। एक बटन्स होते हैं हमारे जिसके ऊपर टिक मार्क लगा हुआ आता है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो और दोबारा से क्लिक करते हो तो वो डिसलेक्ट हो जाता है, तो ऐसे को हम बोलते हैं चेक बॉक्सेस। और लास्ट में हमारे ये होते हैं सबमिट बटन या रीसेट बटन, इसे हम कमांड बटन भी बोला करते हैं, इन्हें कमांड बटन भी बोला जाता है। तो इन सब बटन्स को, इन सब बॉक्सेस को डिजाइन करने के लिए जो हमारा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है वो हमारा होता है टाइप। टाइप से सेट होता है कि आप कौन सा बॉक्स या बटन बना रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले देखिए, कोडिंग को ध्यान से देखिए, यहाँ पर नेम के बाद में सपोज दैट ये ऐसे है तो नेम के बाद में आप इतना पोर्शन हमें एज इट इज लेना है, हमने इतना पोर्शन लिखा, इतने पोर्शन के बाद में हमने इनपुट टैग यूज किया, इनपुट टैग के बाद में हमने टाइप एट्रीब्यूट यूज किया और उसमें चूंकि हमें यहाँ पर नेम के बाद में टेक्स्ट बॉक्स चाहिए इसलिए हमने इसमें टेक्स्ट डाल दिया। नेम इक्वल्स टू नेम, अगर हम यहाँ पर नेम प्रॉपर्टी में नेम डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इसके अंदर नेम लिखा हुआ आएगा, NAME। उसके बाद हमने BR टैग यूज किया है। BR टैग हमारा एक लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो हमारा पासवर्ड है नेक्स्ट लाइन में है इसलिए हमने BR यूज किया है। उसके बाद में पासवर्ड हमने, क्योंकि पासवर्ड एज इट इज है तो इसलिए हमने पासवर्ड और ये कॉलन यूज किया है। देन हमने इनपुट टैग लगाया है। इनपुट टैग के अंदर टाइप में पासवर्ड क्यों दिया है हमने, पासवर्ड हमने इसलिए दिया है क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर जो बॉक्स है वो पासवर्ड वाला है, यहाँ जो भी लिखा जाएगा वो बुलेट्स में आएगा। नेम इक्वल्स टू पासवर्ड यानी कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डॉटेड अगर आप चाहते हो लिखा हुआ आए तो आप नेम एट्रीब्यूट को यूज कर लीजिए, अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते तो आप नेम एट्रीब्यूट को ना भी यूज करें तो भी चलेगा। उसके बाद में हमने यहाँ तक की डिजाइनिंग पूरी कर ली। अब हमने फिर से BR टैग लगाया क्योंकि स्ट्रीम हमारी नेक्स्ट लाइन में है। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रीम पे। स्ट्रीम हमने लिखा, देन सेम हमने इनपुट टैग यूज किया। टाइप में अब आता है रेडियो, मैंने आपको बताया था ये रेडियो बटन होते हैं।
हमने यहाँ पर लिखा रेडियो, रेडियो के बाद आप देख रहे हो बटन के बाद में साइंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने इनपुट को क्लोज किया और साइंस जो उसके बाद में लिखा हुआ है हमने साइंस को लिखा और यहाँ पर BR टैग लगा दिया नेक्स्ट लाइन के लिए। जैसे ये नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखा हुआ है तो हम यहाँ से BR भी हटा सकते हैं, जरूरी नहीं हम BR लगाएं। और जैसा कि आपको पता है BR एक एम्प्टी टैग है तो इसको क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। नेक्स्ट देखिए, हमने सेकंड कॉमर्स के लिए रेडियो बटन बना रहे हैं तो इनपुट टैग यूज किया, टाइप इक्वल्स टू रेडियो लिया, कॉमर्स लिखा, BR टैग यूज कर दिया क्योंकि ये अब नेक्स्ट लाइन में है। उसके फिर से हमने इनपुट टैग लिया, टाइप यूज किया, ह्यूमैनिटीज लिखा, फिर हमने BR टैग लगा दिया क्योंकि साइंस हमारा नेक्स्ट लाइन में है। साइंस लिख के फिर हमने वापस से इनपुट टैग यूज किया है, टाइप एट्रीब्यूट यूज किया है, उसमें चेक बॉक्स लिखा क्योंकि अब यहाँ पर चेक बॉक्सेस यूज किए जा रहे हैं तो हमने यहाँ पर जो इसकी वैल्यू थी वो चेक बॉक्सेस लिखी है। अब एक और एट्रीब्यूट आता है वैल्यू इक्वल्स टू ऑन। अगर हम यहाँ पर ऑन नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर आपके चेक बॉक्स आप क्लिक करने पर नहीं आएगा, इसलिए वैल्यू इक्वल्स टू ऑन डालना जरूरी होता है। हमने इसको क्लोज किया, क्लोज करने के बाद ये टैक्स यानी कि मैथ्स हमने यहाँ लिखा और एक BR टैग लगा दिया, लेकिन यहाँ पर BR टैग की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारा बायो नेक्स्ट लाइन में नहीं है। फिर हमने टैग यूज किया कौन सा, इनपुट टैग, फिर टाइप एट्रीब्यूट आया, चेक बॉक्सेस डाला, वैल्यू हमने ऑन डाली, फिर यहाँ पर बायो हमने टाइप किया और एक BR टैग यूज लगा दिया क्योंकि सबमिट और रीसेट जो है वो नेक्स्ट लाइन में है। देन अब इन दोनों बटन्स के लिए हमें क्या करना है, इनपुट टैग यूज करेंगे, टाइप में हम सबमिट डालेंगे क्योंकि बटन्स हमारे कमांड बटन दो ही तरह के होते हैं, सबमिट और रीसेट। सबमिट से क्या होगा, जो भी आपका डाटा है वो सेव हो जाएगा, रीसेट से क्या होगा, वो सारा ब्लैंक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सबमिट लिखा, नेम में हमने बाय डिफॉल्ट सबमिट लिख दिया क्योंकि हम सबमिट नहीं लिखेंगे तो वो शो नहीं करेगा। अब वैल्यूज में सबमिट डालना बहुत जरूरी है, वही टेक्स्ट आपका इसके ऊपर शो करता है, ठीक है। उसके बाद हमने BR लगाया, यहाँ पर भी BR की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर इनपुट टैग यूज किया, टाइप में रीसेट डाला, नेम वैल्यूज डाला और उसके बाद में क्योंकि हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हमने फॉर्म को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। मैंने इस एग्जाम्पल में मोस्टली जितने भी हमारे बटन्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की है, ऑलमोस्ट सारे कवर हो ही चुके हैं। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी, आप जरूर एक या दो क्वेश्चन इसका सॉल्व करके देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो।